हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शशांक जायसवाल फ्रॉम पॉडकास्ट विद शशांक से। आज जो हमारे साथ शख्स जुड़ने वाले हैं उनका नाम है स्वामी अविनाश जी महाराज, जो कि गढ़गंगा के रहने वाले हैं और भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र और यंत्र के परम ज्ञानी हैं। आइए हम उनसे खुद पूछते हैं उनके बारे में। नमस्ते गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, हम जब भी कोई पॉडकास्ट या जिससे भी हम वार्तालाप करते हैं, सबसे पहले महादेव का और बालाजी महाराज का नाम लेते हैं, तो उनका नाम लेते हुए शुरू करते हैं। जय कराए वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आपके आने से काफी पॉजिटिविटी फील ऑलरेडी होने लगी है, क्योंकि वीर बजरंगी के नाम से हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया है। आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताओ कि आप क्या करते हो, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। अच्छा, तो हालांकि मेरे ऑडियंस ने आपको देखा होगा, लेकिन फिर भी आप बता। देखिए, सारी ऑडियंस जानती है और फिर भी हम आपकी ऑडियंस को बता देते हैं। हमारी जर्नी क्या है कि मैं खुद नहीं मानता था इन चीजों को, ये मैंने पहले भी काफी बताया हुआ है, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ना मैं भूत प्रेत को मानता था, एक ईश्वर को मानता था, वो भी एक जितना जरूरत है बस उतनी पूजा पाठ करी और बस ठीक है। और जब अंत समय में हमारे फादर साहब गए, जो हमारे पिताजी हैं, और उन्होंने कुछ ज्ञान हमें ऐसा दिया कि उनके ज्ञान से जो भी चीजें हमें प्राप्त हुई, देखिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और विरासत में हमें ये चीजें सारी मिल गई हैं। विरासत में मिल हाँ, विरासत में मतलब जो भी उनका ज्ञान था वो डायरेक्ट हमें दिए गए हैं, अपने पुत्र को ही। हाँ, विरासत। हाँ, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे गांव में उन्होंने हमारे घर में जो इस समय जो हमारे टूटे फूटे घर हैं वो गिर चुके हैं, बस दीवारें खड़ी हैं वहां पे। तो वहां भी बहुत सारी चीजें उनकी दब गई थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने निशानदेही बताई थी, वहां से हमने वो चीज प्राप्त की है, मतलब निकाली है। जो उनके तंत्र मंत्र की चीजें थी वो हमारे पास है। तो उनके द्वारा भी बहुत कुछ ऐसा है कि जो सामने कोई पीड़ित है उसको ठीक करने के लिए हमें काफी मदद मिलती है। अच्छा, गुरुजी कहते हैं कि इंसान 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें से 2 तत्व खत्म हो जाता है, 3 तत्व बचता है, पृथ्वी और जल तत्व वो खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी के 3 तत्व बचते हैं। जब इंसान 5 तत्वों में रहता है तो ताकतवर होता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब 2 तत्व खत्म हो जाता है, बस 3 तत्व बचता है, तो भूतों में इतनी शक्ति कहाँ, क्योंकि वो भूत तो 3 तत्वों से बने हैं, फिर उनमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है। अब मैं उसका भी वो बताता हूँ रीजन क्या है कि उनमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है। देखिए क्या है, एक आत्मा है वो परेशान है, ठीक है। अब वो परेशान है, वो कहीं ऐसी जगह चली गई कि जहां से उसको ऊर्जा मिले। ऊर्जा कहाँ से? देखिए, ऊर्जा ऐसा नहीं है कि ये जो उजाला जो होता है, धूप, जहां धूप निकलती है वहां से ये नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाती है। ये जो हमारे जो सूर्य की किरणें जो होती है ना, इन चीजों को खा जाती है, जहां पे भी पड़ती है। हाँ, जहां पे भी पड़ती है। जब भी तो कहते हैं कि घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, उजाला रखना चाहिए। तो जहां घनघोर अंधेरा रहेगा वहां ये अपने उग्र रूप में आ जाती हैं। और कहते हैं ना कि जैसे आपने कहा था कि 2 तत्व खत्म हो गए, 2 तत्व तो खत्म हो गए, हमने तो खुद प्रैक्टिकल ये चीजें देखी हैं। जब 2 तत्व खत्म हो गए तो फिर आत्माओं में कहाँ से ये आई कि कोई भी चीज मूवमेंट हो रही है, कुर्सी यहाँ से वहां सरक गई। हाँ, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। तो वो क्या है कि उनको सरकाने की जरूरत नहीं है। एक उनका मतलब उनके मन में और ध्यान में ये चीज आई कि ये चीज यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, ऐसे करा, ऐसे कर दिया। अब वो उस चीज को हम बताते हैं। एक त्राटक होता है, त्राटक में क्या है, एक दीपक जलाया जाता है सामने, और हम रोज उसका अभ्यास करते हैं और रोज हम त्राटक को देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि हम उस दीपक को भी बुझाने की क्षमता रखते हैं। त्राटक योग। हाँ, त्राटक योग उसको कहते हैं। हम अपने मतलब त्राटक से उस चीज को देखते ही हम उस दीपक को बुझाने की क्षमता रखते हैं। तो क्या हमने उसको हाथ लगाया? कुछ नहीं, हमने तो एक दृष्टि देखी है और वो चीज बुझ गई है। अगर हमारे से इतना हो रहा है
तो हम सामने वाले व्यक्ति को ऐसे देख के उसको हम वश में भी कर सकते हैं, उसको हम जैसा चाहें ऐसा चला भी सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई पीड़ा है उसको भी हर सकते हैं। ये होता है त्राटक। त्राटक होता ही है। हाँ। लेकिन ये जो भूत और वगैरह और आ जाइए अब भूत पिशाच पे। जो ये भूत प्रेत हैं इनके पास शक्तियां कहाँ से आती हैं? हाँ हाँ इनके पास जो ज्यादा शक्ति आती हैं, ये जितने ही घनघोर अंधेरे में रहेंगे और कोई इनको ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, या पुराने किले हैं, पुरानी हवेली है जो कि सदियों से बंद पड़ी हैं, हाँ, अगर जब भी वो वहां से निकलेगा उसमें तो इतना इतना बल होगा सामने वाले को एक झटके में खत्म। अंधेरे में उनको बल हाँ। मिलता है। अंधेरे में बल मिलता है। और जो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, और ये होता है एक बबूल का पेड़, ठीक है, कीकर भी बोला जाता है उसको। हाँ, हाँ। इन पे ये चीजें ज्यादा रहती है, इनमें ही सम्माहित रहती हैं। तभी कहते हैं ना कि रात को पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, बड़ के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, बबूल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, ना वहाँ लघु शंका करनी चाहिए, बाथरूम वगैरह नहीं करना चाहिए। वो यही कारण है। तो उनके अंदर माया मोह होता है। हाँ। क्या माया मोह? माया मोह नहीं होता। तो फिर वो देखिए, क्यों हमला करते हैं अगर वो इसलिए करते हैं कि भाई ये, अब मान लीजिए वो एक घनघोर अंधेरे में है और कोई आम व्यक्ति वहां चला जाए, अब जाएगा, अब कोई भी चीज है, अगर कुत्ता है, आपने एक कुत्ता पाला हुआ है, अगर कोई नया व्यक्ति आपके घर में घुसेगा ना तो वो कुत्ता भौंकेगा उसे भगाने के लिए। तो इसी तरह से वो जो आत्माएं होती हैं वो अपना तो डर दिखाएंगे कि भाई तू कैसे आया, यहाँ से निकल निकल। वो कभी भांति भांति का अपना रूप बदलेगी, ठीक है, रूप बदल हाँ सकते हो। बिल्कुल, वो डरावना रूप ले लेगी, वो एक सुंदर लड़की का ले लेगी, वो एक पिशाचनी का रूप ले लेगी। तो इस तरह से वो जो आम व्यक्ति है उनको डर फैलाने के लिए ऐसा ही। तो मेरे को एक बात बताओ आप, जी। आए दिन लोगों का मर्डर होता है, हम्म। उनके भी भूत बनते होंगे, तो वो बिल्कुल बदला क्यों नहीं बनते हैं। लेते हैं फिर? देखिए, सब क्या है, कर्मों के हिसाब है। हाँ। सबके हाँ। क्या होता क्या है, शायद ईश्वर जो है उसको अब दंड नहीं देना चाहता, और कैसा दंड देना चाहता है वो तो ईश्वर को पता है ना, कैसा दंड दिया। और वो भूत बदला क्यों नहीं ले सकते? कौन से बदला नहीं ले सकते? अपने जिन्होंने नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? कई पुनर्जन्म ऐसे हुए हैं, और वो मेरे ख्याल में न्यूज पे भी आई हैं वो बातें। उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा जो वध है या मेरी मृत्यु इसके कारण हुई है, इस व्यक्ति ने करी है, ऐसा कुछ बताया गया है। बाकी साइंस में ऐसा कोई मानते नहीं है। गुरुजी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बहुत सारे लोग आजकल के युवा जो ये जानना चाहते हैं भूत अगर एग्जिस्ट करता है, उनके अंदर शक्ति है। बिल्कुल ठीक बात है। जिन्होंने उनको मारा वो उनको क्यों नहीं मार पाते भूत बनने के बाद? देखिए, ऐसा है, जब उनके पास में भूत प्रेत की शक्ति थी, वो एक बंद उसमें थे, एक बंद अंधेरे में थे, और जब वो बाहर निकल गए तो धीरे धीरे वो चीजें क्षीण हो गई। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, और कुदरत का खेल होता है, भाई कुदरत ने लिख क्या रखा है, क्या उसको बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हमारे सामने तो अभी इस तरह की चीजें आई नहीं है, और जब भी आएंगी तो हम जरूर पॉडकास्ट में बताएंगे भाई ऐसा भी कुछ। आप भूतों को देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, महसूस कर सकते हैं। कभी आपकी टीम चाहे तो कहीं, जैसे कि अभी किसी चैनल पे हमने शूट किया था, तो एक हो जाता है एक हॉन्टेड जगह पे शूट, देख लेना। के पॉडकास्ट पे आपने शमशान में शूट किया था। हाँ, उनको दिखाना चाह रहे थे कुछ आप? वहां पे देखो, कोशिश की थी हमने, और जो चीजें उनको दिखी थी उनको पता है। और रहा ये, अगर आपने भी कुछ चीजें महसूस करनी है तो कहीं हॉन्टेड जगह पे चलते हैं और खुद महसूस करना, खुद देखना कि हाँ कुछ हुआ तो है, कुछ हुआ तो है। जैसे कि अब हम देहरादून गए थे, 44 दिन में 44 कुत्ते मर गए वहाँ, और जब हम वो मिस्ट्री सुलझा के अब क्यों नहीं मर रहा, अब एक भी कुत्ता नहीं मरा, तो क्या था ये? तो कहीं ना कहीं तो था ना उसका असर। तो आप सॉल्व कर देते हो इस प्रॉब्लम? हाँ, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। और कितना टाइम लगता है आपको? देखिए, वो केस के ऊपर होता है। कई बार आधे घंटे में सॉल्व हो जाता है, कई बार 3 दिन लग जाते हैं, और कई बार 3 महीने भी लग जाते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा जी, भूत से रिलेटेड। इंसान जब मरते हैं उनका भूत, तो ये जानवर लोग जब मरते हैं इनका भी भूत, उनके भी तो भूत बनते हैं? देखिए, अब सुन लीजिए, इंसान को दिमाग दिया है, और जो ये जितने जानवर है, दिमाग तो है उनमें, इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है जितनी इंसान के पास है। कहते हैं ना कि इतनी सारी योनियां हैं, ठीक है, इतनी योनियों में से
अब आप कह देंगे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी आत्मा कहाँ गई? हाँ वही तो मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। हम्म, होता क्या है कि देखिए ये मनुष्य जो जन्म है वो हाँ। इतना जल्दी नहीं मिलता है। हम्म, हमें इतनी 64,000 योनियों में से गुजरना पड़ता है। कीड़े मकोड़े, पक्षी, पेड़, ये बहुत सारी चीज में जाने के बाद और तब हम इस मनुष्य योनि में आते हैं। 84 लाख क्यों नहीं ना? हाँ, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से एक। तब हम इसमें आते हैं, हाँ, मनुष्य योनि में। हाँ, तो इस योनि में आने के बाद हम्म, तब हमें ज्ञात होता है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे। क्या एक जो जानवर है, क्या वो सोचेगा? उसको तो ये पता है कि आज मैंने इस चीज का शिकार करना है और बस शिकार करना है, खाना है और बस मस्त रहना, फिर दूसरे दिन शिकार करना। यानी भूत बनने के लिए आपको पूरी तरह कॉन्शियस होना जरूरी है। देखिए दिमाग की सोच दिमाग की बहुत सोच जरूरी बहुत है। बहुत जरूरी ठीक है, आप कामाख्या आते आते रहते हो और हाँ। कामाख्या में भी आपको आपकी सिद्धि प्राप्त हुई है कामाख्या में? हाँ, हमारे फादर ने जहाँ जहाँ हमें बोला गया था, हम्म। उज्जैन में और यहाँ कामाख्या में। हम्म, कामाख्या में तो हमारे फादर जाते रहते थे और उनके संबंध यहाँ से मायोंग से भी थे। मायोंग में भी रहते थे वो, बस उसी कारण से हम्म। हम, जैसे हमारे फादर बोल के गए थे तो हमने कामाख्या में भी सिद्धि करी। उसके बाद में मायोंग भी गए, मायोंग के लोगों से मिले, वहाँ पे भी हम 5-5 10-10 दिन रह के आते हैं। कामाख्या क्यों प्रचलित है ऐसी क्रियाओं के लिए? देखिए कामाख्या में क्या है कि अभी हमने किसी और चैनल पे भी बताया था, जो कामाख्या का स्थान बना वो माता सती से सती हुआ। माता। हाँ, वो क्या था, विष्णु जी ने 51 टुकड़े किए थे अपने सुदर्शन से। हाँ, सती हाँ, माता के। सती के। तो जिसमें के बहुत सारे टुकड़े जहां जहां गिरे वहीं स्थान बन गए बन थे। गए। जैसे चरण जहां गिरे वहां चरण पादुका हो गई, तो इस तरह से जहां नैन गिरे वहां नैना देवी नैना आ गई। देवी बन तो गई। इस तरह से हुआ था। तो वहां पे योनि का भाग गिरा था, तो इसलिए वो कामाख्या कहलाया। और 51 शक्तिपीठ में से जो सबसे शक्तिशाली। हाँ, जो सबसे शक्तिशाली है और जो तंत्र जहां से निकलता है वो कामाख्या मंदिर है, वो कामाख्या देवी है। कामाख्या से क्यों बड़ा मतलब तंत्र कहीं भी नहीं। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि माता के 51 देखिए, शक्तिपीठ है, लेकिन कामाख्या ही क्यों? कामाख्या इसलिए कि वहां बलि का प्रावधान बहुत ज्यादा है। हर हर 2 मिनट में वहां बलि दी जाती है। बलि दिया? हाँ, किस वहां चीज की बलि दी है? वहां देखिए कबूतर की बलि दी जाती है हाँ। और बकरों की बलि दी जाती है। बकरों के बाद में भैंसे होते हैं, भैंसे भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसों की बलि हमारे में हमारे में धर्म में है। हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा। जो भैंसा होता है उसकी बलि दी जाती है। जैसे कपाट खुले तब भैंसे की बलि दी जाएगी और जब कपाट बंद हुए तब भैंसे की बलि दी जाएगी। और एक दोपहर को दी जाती है, मतलब 3 टाइम वहाँ भैंसों की बलि दी जाती है। 3 महेश बोला जाता है उनको वहाँ पे। तो सुबह, दोपहर, शाम 3 समय पे भैंसों की बलि, और नहीं तो हर 2 मिनट में तो बकरे तो कटते ही रहते हैं वहाँ, भैं भैं की क्यों आवाज। बलि हमारे में तो देखिए वो है क्या, वहाँ का प्रचलन ये है। बलि से तो मैं भी खिलाफ हूँ, बाकी अब मेरी सुनेगा कौन। हमने आज तक बलि नहीं दी। हमारा इतना सदियों से अपना पुश्तैनी जो हमारा ज्ञान है ये चल रहा है, हमारे पूर्वज ने आज तक बलि नहीं दी। हाँ, जहाँ बलि का प्रावधान आता है, लिया ब्लेड, अपनी उंगली थोड़ी सी तकसी और वो ब्लेड दे दिया। हम भी तो एक जीव है। नुकसान पहुंचाओ बलि, हाँ, मतलब किसी जानवर हाँ, को किसी जानवर की माता बलि कैसे देनी। खुश हो सकती है इस बात बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं लगता है माता खुश हो सकती है? नहीं 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 हो सकती। देखिए बलि देने से आप एक निर्जीव की बलि दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक उनको सही? खा लिया जाता है? मैं भी आपके पक्ष में हूँ, ऐसी बात अच्छा, नहीं वो है। जो बलि देने के बाद उनको खा लिया जाता है या फिर? देखिए वहाँ के जो पंडित हैं, हमने तो यही देखा वहाँ जाके, बलि दी और जो भी उन्होंने पूजा पाठ करी और उसके बाद में वो पंडित लोग ही ले जाते हैं उसको। प्रसाद बना लेते हाँ, प्रसाद बनाने के लिए, बस ऐसा ही देखा है हमने वहाँ पे। आपने कहा था जी कि वहां पे नर बलि भी दी जाती है, इंसानों की बलि हाँ, आपने देखा भी है? देखिए ऐसा है, नर बलि पहले दी जाती थी। जो वहाँ का कहना है कि यहाँ नर बलि पहले दी जाती थी और अब भी दी जाती है साल में। वो क्या है कि अब भी स्थान है वो नर बलि का। वो कहाँ पे है? मायोंग में। बूढ़ा मायोंग पड़ता है एक, कामाख्या से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर। वहाँ पे नर बलि दी जाती थी और वो स्थान भी हम देखकर आए हैं। और आपने अपने आंखों के सामने देखा है? देखिए हम ये तो नहीं कह सकते आंखों के सामने देखा है कि हम इस चीज को कैमरे पर क्यों बोलें कि हमने देखा है। हाँ, हम ये जरूर बोलेंगे कि वहाँ नर बलि दी जाती है। वो स्थान जो है
वो मायोंग में है, और अब भी वहाँ पे आप अगर वहाँ जाएंगे, मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि वहाँ ना जाएं, मंदिर तक जाएं और अपने घर आ जाएं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि वहाँ देखना चाहते हैं, तो वहाँ के गांव वालों से मिलो कि यहाँ नर बलि कहाँ दी जाती है, वो खुद बता देंगे कि हाँ यहाँ नर। आपने ऐसा क्यों बोला वहां ना जाए? देखिए, वो क्या है कि मायावी नगरी है, वहाँ एक छोटा सा बच्चा वो भी तंत्र जानता है, एक बड़ा बुजुर्ग वो भी तंत्र जानता है, और तो और वहाँ की महिलाएं बहुत ज्यादा तंत्र जानती है। छोटा सा बच्चा भी तांत्रिक है, बड़ा है वो भी तांत्रिक है, और जो वहाँ की महिलाएं हैं वो भी तांत्रिक हैं। अच्छा। तो हाँ, वहाँ से बड़ा तंत्र कहीं भी नहीं है, पूरे विश्व में बता रहा हूँ मैं, अच्छा। पूरे विश्व में वहाँ से बड़ा तंत्र कहीं भी नहीं है। जो वो तंत्र मंत्र और यंत्र, तंत्र क्या होता है, तन से किया गया, मंत्र क्या होता है, जो मंत्रों का ज्ञान है, जो हमारी जब हम मंत्र बोलते हैं, ठीक है। और यंत्र, यंत्र क्या है, अब कोई भी हमने पेड़ की छाल ली या कोई कागज लिया, कुछ है उस पर कुछ अंक लिख दिए और ऐसे बंद करा और यूं करा और उस सामने वाले का काम हो गया, उसको यंत्र बोलते हैं। अब इसका तर्क मैं देता हूँ, आपको हम ये कह दें कि आपने 50 किलोमीटर दूर जाके ये चीज लानी है, ठीक है, मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर जाओगे, 50 किलोमीटर आओगे, 4-5 घंटे लग जाएंगे। अगर वैसे जाते हैं, क्या बोलते हैं, एक साइकिल से जाते हैं या आप पैदल जाते हैं, तो मेरे ख्याल में 20 किलोमीटर भी अगर हम आपको भेजते हैं तो आप सुबह जाएंगे और शाम तक पहुंचेंगे। और वही आप यंत्र से गए, यंत्र बोले तो मोटरसाइकिल से गए, तो कितनी देर में आ जाएंगे? जल्दी जल्दी। मेरे ख्याल में बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो इसलिए तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीनों चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तंत्र से तन से किया जाता है, मंत्र से अपने मंत्र का उच्चारण, और जो यंत्र है, यंत्र से क्या है कि स्पीड से काम किया गया। अच्छा। तो इसलिए ये तीनों का होना बहुत अनिवार्य है ज्ञान इसका। उज्जैन महाकाल हाँ, की क्या महाकाल। भूमिका है? क्योंकि मैं गया था, अभी हाल ही में उज्जैन गया था, वहां पे भी ये क्रियाएं बहुत होती है और प्रचलित भी है। देखिए, वहां पे क्या है, एक तो वहाँ भस्म आरती होती है, महाकाल का स्वयं दरबार है। भस्म आरती में क्या होता, कौन सा भस्म यूज किया जाता है? देखिए, पहले तो कहते थे कि यहाँ पे उस चीज का जो चिता होती है, उसका शमशान की भस्म यूज की जाती है। अब तो ऐसा नहीं है। क्यों, हमारे जो वहाँ के एक हैं बड़े अच्छे मित्र हैं, वो उज्जैन के, वो भी भस्म आरती में रहते हैं। तो उन्होंने ही हमें बताया था कि अब महाराज जी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चिता से जो भस्म आती है उसको यूज किया जाता है, पहले होता होगा, अब ने ऐसा नहीं है। और दूसरा, अब सुनिए ना, दूसरा क्या है कि वहां से कुछ दूरी पे 5 या 7 किलोमीटर दूरी पे गढ़कालिका है। हाँ, गढ़कालिका। वहां पे कुछ दीपक लगे होते हैं, एक मीनार टाइप की बनी होती है, उसमें चढ़ चढ़ के दीपक लगाते हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो वहां पे क्या है कि नीचे कुछ भस्म रखी होती है। हाँ। अगर वो भस्म लोग ला कर अपने घर में रख दें, अपने मंदिर में, अगर हमारे बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, किसी को भी कोई समस्या है, उसके मस्तिष्क पे लगा दें और जिह्वा पे लगा दें, तो कभी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गढ़कालिका में जाके जो एक मंदिर है, वहाँ पे जो दीप मैंने देखा है। हाँ, लोग चढ़ चढ़ के दिया, जहाँ चढ़ चढ़ के दीवा लगाते हैं, उसके नीचे सबसे नीचे, हाँ, सबसे नीचे भस्म काफी सारी होगी, इकट्ठा हो जाती है। उसमें से थोड़ी सी भस्म ले आए और वो मिल जाता है, दे देते। हाँ, मिल जाता है। नहीं तो वो जो वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, आप उनसे ले सकते हैं। एक तो गढ़कालिका बताया है, एक वहाँ के जो कोतवाल हैं उज्जैन के। हाँ, महाकाल का तो मंदिर है ही वहाँ, महाकालेश्वर वहाँ खुद विराजमान है। जो वहाँ के जो कोतवाल हैं, वो हैं काल भैरव। वहाँ पे मदिरा चढ़ाई जाती है। मैंने खुद चढ़ाया। वहाँ पे लाइन लग रही होगी और छोटे छोटे बच्चे, बड़े सब चढ़ाए। हाँ, तो वो वहाँ पे मदिरा वगैरह चढ़ाते हैं। तो वहाँ का भी बहुत अच्छा महत्व है, वहाँ से भी भस्म आप ला सकते हैं। देखिए, जो मेरा कहना है, आप उज्जैन जाइए, महाकाल से भस्म इकट्ठी ले लें, थोड़ी सी गढ़कालिका से ले लें, और एक वहां से भर्तरी गुफा है। भर्तरी गुफा हाँ, वो वहीं पे है, गढ़कालिका से आगे। अच्छा। कोई भी बता देगा भर्तरी गुफा कहाँ पे। और वहां भी आप जब नीचे जाएंगे गुफा में, तो वहां से भी थोड़ी सी भस्म ले लें। ये 3 भस्म इकट्ठी करके, ठीक है, और कुछ मंत्र हैं उसका जाप करके, और वो भस्म आप जिसको भी लगा देंगे या अपने पास भी रखेंगे। आप उस शमशान में जाएं,
आप कब्रिस्तान में जाएं, आप हॉन्टेड जगह जाएं, कहीं भी जाएं, आपको कोई बाल बांका नहीं करने वाला आपका। क्या है मंत्र बता सकते हो? हाँ, मंत्र बता सकते हैं। हाँ जी। मंत्र इस प्रकार है, देखिए सबसे पहले तो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र भोलेनाथ का। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। और जो दूसरा मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानाग्नं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शांति 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 ओम। तो भस्म लेने के बाद ये मंत्र का अगर वो करते चांट करते हैं, देखिए इसको 108 बार बोल लीजिए और वो भस्म अपने पास रखें या किसी को दे सकते हैं, इसी से ही आपका उद्धार हो जाएगा। किसी के पास भी जाने की आवश्यकता हर नहीं। तरह की समस्याओं का समाधान। देखिए ब्लैक मैजिक का तो मैं नहीं कह सकता, हाँ आराम जरूर मिलेगा। और फिर भी बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है तो आप हमारे पास आइए ना, हाँ हमारे पास आइए, कुछ लिया थोड़ी जाता है। हाँ। आइए अपने दुख कटवाइए और जाइए। हाँ, हमको इतना कहते हैं, अगर आपसे हो सकता है तो मंदिर में थोड़ा सा दान दे दे ताकि महामाई का मंदिर बन जाए। हम जो मंदिर बना रहे हैं, हाँ, हाँ। 10 महाविद्याओं का मंदिर बना रहे हैं पानीपत हरियाणा में। उद्देश्य क्या है उस मंदिर को बनाने? उद्देश्य ये है कि जो हम कामाख्या जाते हैं कि हमें महीने में 2-2 बार जाना पड़ता है, अगर यहाँ मंदिर बन गया 10 महाविद्याओं का, एक तो समस्त भारत से और विदेशों से भी हमारे पास जो ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं और जो आना चाहते हैं, विदेशी भी हैं और अपने देश से भी हैं, वो ये तंत्र के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरा ये है कि वो 10 महाविद्याएं क्या हैं और क्या किस तरह से हमें उनका ज्ञान होना चाहिए, और माता काली है उनको कैसे प्रसन्न करना चाहिए, तो और काल भैरव हैं इनको कैसे प्रसन्न करना चाहिए। तो ये सारा ज्ञान हम वहाँ बैठ के, और जो भी कोई सीखना चाहता है कुछ है, और ऐसा नहीं है कि देखिए उससे हम शपथ भी लेंगे, उससे हम ये भी बोलेंगे भाई आप ये चीज़ें गलत उसमें नहीं करोगे, और जिस दिन गलत उसमें करी तो जिम्मेवार आप खुद हैं। अगर आप किसी का गलत वशीकरण कर रहे हैं, गलत किसी के साथ में कुछ उल्टी सीधी आप कर रहे हैं, या कुछ गलत मंत्र पढ़ रहे हैं आप किसी के बारे में, वो नहीं करना। तो बहुत सारे हमारे इंडिया से भी लोग हैं जो हमारे से दीक्षा लेना चाहते हैं। तो जो ये मंदिर बन रहा है 10 महाविद्याओं का, तो इसी में ही हम बैठ के सभी को वो ज्ञान प्रदान करें। अगर कोई इंसान आपके पास ना पहुंच पाए जी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक या वशीकरण कुछ हाँ। कर दे, तो उसके लिए कुछ घर पे वो उपाय कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते क्या हैं। है? देखिए सबसे अच्छा तो है नींबू ले लें, नींबू हाँ, पीले रंग का नींबू, हाँ, और उसमें 2 लौंग लगा दें हाँ। और सिंदूर लगा दें। वो अपने सिरहाने रख के सोए और सुबह तक 50% आराम मिल जाएगा। वो क्यों मिलेगा? जो नींबू है ना, वो जो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको अपने अंदर सम्माहित कर लेता है, खत्म कर देता है उस नेगेटिविटी को। नींबू के अंदर 2 लौंग लगाए और अपने सिरौने के हाँ, सिरहाने पे तकिए के नीचे रख के सो जाएं। अच्छा। सुबह तक देखेंगे 50% आराम मिल जाएगा। ये 7 दिन कर ले इसी तरह से, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर दिन नींबू बदले मतलब? हाँ, पहला नींबू क्या है जो रात को रखा है वो सुबह लेके और बाहर कहीं जंगल में जाके काट के राइट में फेंक दे, आधा आधा लेफ्ट में फेंक दे। इस तरह से काट के? हाँ, एक तरफ नहीं फेंकना, आधा आधा फेंक दे, उसी से ही आराम मिल जंगल में या फिर नदी में भी जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नदी में प्रवाहित कर सकता हाँ, है। बहुत सारे इंसान को जैसे ये, अच्छा, नजर लगना अलग होता है ब्लैक मैजिक से, या फिर नजर इविल आई जिसको नजर दोष के लिए मैं बताता हूँ क्या होता है। हम्म। एक नजर दोष के लिए ना एक लकड़ी आती है, कूट वच तगर, कूट वच तगर। हाँ हाँ ये पंसारी से कहीं से भी ले लें, हाँ। कूट वच तगर को हाँ ला के पीस लें अच्छी तरह, हाँ हाँ पीस के और उसमें चमेली का तेल मिला लें। हाँ कूट वच तगर ये 3 लकड़ियां आती हैं, हाँ और उनका पाउडर बना लें और किसी शीशी में रख के उसमें थोड़ा सा तेल डाल लें इसका, चमेली का। चमेली का। हाँ। नजर के लिए बता रहा हूँ। हाँ। अब एक भोजपत्र पे लिखें व्यक्ति का नाम जिसको नजर लगी हुई है। आजीवन के लिए बता रहा हूँ, बस एक बार ही करना है, आजीवन उसको नजर ही नहीं लगेगी। आजीवन नजर नहीं? हाँ, आजीवन नजर नहीं लगेगी। तो उस पे उसका नाम लिखें, नाम लिख के और ये लिखें इस व्यक्ति पे इतने दिन से नजर लग रही है, ठीक है, ये लिख दिया।
उसके बाद में जो मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये लिखकर उसको बंद कर दें। उसको बंद करके लगभग 41 दिन उसको या तो हाथ में बांधे या कहीं बांधे, और 41 दिन के बाद बांधे किस चीज से? धागे से बांध सकते हैं, कोई भी धागे से? हाँ किसी भी धागे से बांध सकते हैं, या उसको किसी चीज में पहले कपड़े में करके तब धागे में। कौन से हाथ में बांधना है? हाँ राइट में, अगर जेंट्स है तो राइट में, और जो लेडीज है तो लेफ्ट में। 41 दिन तक। हाँ 41 दिन बांध दें, उसके बाद में जाके वो जल प्रवाह कर दे, और बस इतना। उसके बाद पूरी जिंदगी उनको नजर? हाँ पूरी जिंदगी नजर ही नहीं लगेगी। ये Black magic से हाँ कुछ कर बिल्कुल नहीं, ब्लैक मैजिक से नहीं, ये प्रचंड उपाय बताया मैंने। अच्छा, ये नजर के लिए, हाँ। नजर दोष के लिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक का तो ये है किसी अच्छे साधक के पास जाना पड़ेगा, हाँ, तभी जाके ये आप चीजें क्योंकि खत्म आजकल की ये बहुत समस्या है, आप आए दिन सुनते होंगे, मैं आए दिन खुद सुनता हूँ कि मेरे को नजर लग गई, मेरी तबीयत खराब होने लगी, मेरे व्यापार में तरक्की हो गई, तो ये आप कर सकते। और आजकल जो प्रेमी जोड़े हैं जो एक दूसरे पे उल्टा सीधा करना चाहते हैं, देखिए हम तो ये कहते हैं काले तिल होते हैं, एक चुटकी तिल लेकर जहां से वो प्रेमिका जा रही है या उसका प्रेमी जा रहा है, और वैसे ही एक छोटा मोटा झगड़ा है उसके रास्ते में थोड़ा सा डाल दे और वो वहां से चल के चला जाए, जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं ये वैसे ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, काले तिल लेके फेंक दे उनके रास्ते। मतलब जहां से वो आना जाना है उसका व्यक्ति का या लड़की का या लड़के का है, एक चुटकी नहीं, मेरे को समझाओ, क्योंकि मेरे श्रोता पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। देखिए तो जैसे वो घर में रह रहे, तो फिर तिल कितने तिल उठाने हैं? देखिए उनका छोटा मोटा झगड़ा हुआ है कोई, और वो एक दूसरे या आपस से में जम नहीं रही, हाँ, आपस में जम नहीं बात नहीं हाँ, कर रहे हैं आपस में। हाँ, शनिवार का दिन होगा, हाँ। काले तिल ले लें, हाँ, एक चुटकी, हाँ, ठीक है, हाथ में रखें, और अब वो आपको पता है कि वो यहाँ से गुजरने वाला है, हाँ, और देखिए वो होगा तभी के लिए, आधे घंटे के लिए, जैसे कि अब यहाँ से वो गुजरने वाला है, वहां आपने वो तिल खिंडा दिए, बखेर दिए वहां पे, उसके ऊपर से चल के चले जाएगा। अब वहां से कोई और व्यक्ति जाएगा उस पर असर नहीं करेगा, जहाँ दिमाग में सोचना पड़ता है कि ये मैं उसके लिए डाल रही हूँ या मैं उसके लिए डाल रहा हूँ। हाँ, अब वो लड़की चल के जा रही है वहां से या वो लड़का चल के जा रहा है, तो वो छोटी मोटे जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं, जहां उनका पैर पड़ा, और वो लड़की खुद ही बात कर लेगी फोन करके, अच्छा। या वो लड़का खुद ही बात कर लेगा फोन करके। और अगर कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, नहीं नहीं, बड़ा झगड़ा तो आना ही पड़ेगा। किसी इंसान का ब्रेकअप हो गया हो, वो 6-7 देखिए ब्रेकअप हो गया या कुछ है, वैसे तो एक मैं और छोटा सा हाँ, उपाय बता रहा हूँ, किसी का ब्रेकअप हो गया या कुछ है, अपना फोटो लें हाँ, और उसका लें जिसका ब्रेकअप हो गया है, हाँ, दोनों फोटो को ऊपर नीचे ऐसे करके, और किसी वजन से, जैसे सबसे अच्छा होता था पहले हमारे बुजुर्ग जो करते थे, दोनों की फोटो लेकर, और सिल का बाट होता है, सिल का जिसपे हम मसाले नहीं पीसते, हाँ सिल का बाट लेके उस पे रख दीजिए, और ये केवल 21 दिन, कहाँ रख दे? 21 दिन कहाँ? यहाँ छुपा के रख दें, सिल का बाट का भी पता पलंग के लगे। नीचे छुपा आपने तो पलंग के नीचे रख दिया और मम्मी ढूंढती फिर रही है, आज हमने मसाला पीसना है। खरीद के ले आते। अच्छा, इससे फायदा मिलता है? हाँ बिल्कुल फायदा मिलता है। किस तरह की? ये अनटोक करना होता है, किसी को बताना नहीं होता, ठीक है, गुप्त में करना होता है, और प्रचंड उपाय बता रहे हैं। 21 दिन का? हाँ, और ये हफ्ते नहीं है उपाय, ये बहुत हमारे पुस्तक। उसके बाद उस फोटो का क्या करें? बस है, इतने 21 दिन में वो मिल जाएंगे और वो फोटो निकाल लें। बाकी उस चीज का ध्यान रखना, कभी मम्मी ढूंढती फिरे कि भाई हमारा वो सिल का बाट कहाँ है। तो ये उपाय काम कर जाता है? हाँ ये प्रचंड उपाय है, ये काम करते हैं। किसी को व्यापार में अगर तरक्की नहीं हो रही, नजर लग जाती है, देखिए अगर व्यापार में तरक्की नहीं हो रही, मैं उसको एक प्रचंड उपाय बताता हूँ, और ऐसा उपाय शायद ही कोई बताएगा। हाँ जी। एक उनको एक घड़ी ले आए, सुई वाली घड़ी, हाँ, हाँ, कोई बड़ी घड़ी ले आए, उसमें हाँ। सेल डालें, हाँ, ठीक है, सेल डाल के रोज क्या करें, ये 21 दिन तक करनी है। घड़ी ली, हाँ, सेल डाल दिया, हाँ। समय मिला दिया, और उनका व्यापार नहीं चल रहा, लेके अपने हाथ से ही फिर वहीं पे ले आओ सुई को। अच्छा, घुमा के फिर ऐसे करके ले आओ, ये रोज 11 बार करना है। हाँ। रोज 11 बार करना है ऐसे करके, समय मिलाने के बाद। हाँ मतलब जैसे सेल नया डालना डेली? नहीं सेल तो वही काम। अच्छा, वही रहे। ऐसे करके 11 बार कर दिया, हाँ। और ये बोलना है कि मेरा व्यापार ये ठीक नहीं चल रहा, ये ठीक चलना चाहिए, हे ईश्वर इस समय को मेरे को बदल दो, हाँ। और मेरा जो व्यापार है वहीं ला दो जैसा था। ऐसे करके सुई वहीं पे, फिर सुई वहीं पे, ये 11 बार करो, और ये केवल और केवल 21 दिन करना है। देखो व्यापार कैसे चलता है। प्रचंड उपाय है। प्रचंड उपाय भी।
मतलब इससे अच्छा उपाय निकल सकता है। बहुत बढ़िया उपाय दे रहा हूँ मैं आपके दर्शकों को। और कोई इंसान अगर बीमार रहता है, ठीक है, हाँ। मैं ऐसे छोटी मोटी जनरल उपाय, क्योंकि बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए तो डॉक्टर है और आप लोग हो, छोटी मोटी उपाय, अगर बहुत सारे इंसान होते हैं जो बीमार ही चलते रहते हैं, अच्छा अच्छा। रोग ठीक ही नहीं होता है, अगर ठीक होता है तो फिर से हो जाता है, देखिए उनके लिए मैं बताता हूँ, हाँ। अगर कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है और डॉक्टरों से बहुत दवाइयां ले ली हैं और कुछ है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, एक आता है काली दाना। काली दाना आता है एक। और काली दाना क्या होता है? मगरेला? काली दाना होता है, देखिए गुलाबी फूल खिलते हैं और उस पे काली दाना हम अपने लाइव में भी बता देंगे और डाल देंगे किस तरह से क्या होता है काली दाना, अभी तो मैं बता नहीं सकता। काली दाना होता है एक, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस पे फूल खिलते हैं और वो रात को खिलते हैं और दिन में मुरझा जाते हैं, वो दिन में कम हो जाते हैं वो फूल, और होता भी इतना बड़ा बड़ा फूल है। काली मिर्च की तरह दाना होता है वो, समझ गए? काली मिर्च की तरह दाना होता है, उसको काली दाना बोला जाता है। उसके 7 बीज लेके काली दाना के, वो काली मिर्च की तरह होंगे, और उसमें क्या मिलाना है, ये जो गलोए आती है, गलोए थोड़ी से लेके उसकी डंडी सूखी या जैसी भी है उसमें रख के और उन दोनों को सुखा दो और उनका पाउडर बना के, और 3 दिन खाली पेट और गिलास में, जैसे रोज उबाल लिया, 1 गिलास पानी में उबाला थोड़ा सा, और आधा गिलास जब रह जाए और ओम क्रीम कालिकाय नमः लेके और वो पी जाओ, 3 बार कर लो। ये भी एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि एकदम से आप कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं है, 3 दिन ये पी लो और 3 दिन में एकदम जबरदस्त उपाय है ये भी। हाँ, जबरदस्त उपाय है, प्रचंड उपाय बताए हैं सारे मैंने। आज का ये एपिसोड देख के तो आप लोगों की चांदी हो जाएगी, क्योंकि आज गुरुजी ने ऐसे ऐसे उपाय बताए कि आपके लाइफ की जो छोटी मोटी समस्या है वो खुद ही आप दूर कर सकते हो, बाकी बड़ी समस्याओं के तो गुरुजी है ही। और आशा करता हूँ कि आप ये एपिसोड देखो, आपको ये एपिसोड देखने के बाद बहुत फायदा मिलेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो। और अगर गुरुजी से मिलना चाहते हो, उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो मैं सोशल मीडिया का इनका लिंक और इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डालने वाला हूँ। अगर कुछ दान पुण्य करना चाहते हो, क्योंकि गुरुजी एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। हाँ, मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और हमारे पास नहीं है कुछ भी, आप सभी का सहयोग से मंदिर बन जाए। और बहुत अच्छी एक्चुअली मोटिव है गुरुजी का हाँ, मंदिर बनवाने का। देखिए 10 महाविद्याएं उसमें विराजमान हो रही हैं, माँ भद्रकाली विराजमान हो रही हैं उसमें, ठीक है। माँ भद्रकाली धाम के नाम से वो मंदिर बन रहा है पानीपत हरियाणा में, और आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो मंदिर में काफी धनराशि हो जाएगी और मंदिर बहुत जल्दी बन जाएगा। और आप जब भी आएंगे वहाँ पे खाने की व्यवस्था रहेगी और चाय की व्यवस्था हमेशा रहेगी, और जो आप रुकना भी चाहें तो उसके लिए भी रूम बनेंगे, तो कोई खर्चा नहीं होगा, वहाँ का कुछ नहीं होगा। आप आइए, वहाँ रुकिए और वहाँ जो भी आपके कष्ट हैं वो भी दूर करवाइए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पॉडकास्ट विद शशांक का गुरुजी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनने को मिली होगी। हमारे इस वीडियो को अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट के साथ शेयर करो और देखते रहो यार, 2-3 दिन पे हर ये वीडियो को देखते रहो। रील्स भी देखना, क्योंकि हम पोस्ट करने वाले हैं अपने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे भी। तब तक के लिए हर हर महादेव, राम राम, खुदा जय श्री राम, हर हर महादेव।